दिल्ली के सियासी गलियारे से एक ऐसी खबर आई जिसने देश के दुश्मनों और सरहद पार बैठे आकाओं की रातों की नींद उड़ा दी है। इसे कहते हैं असली चाणक्य नीति और कड़क एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को लेकर एक ऐसा अभेद, अचूक और हैरान कर देने वाला मास्टर प्लान देश के सामने रख दिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना की। अब तक सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जो डुलमुल रवैया अपनाया जाता था, अमित शाह ने उसे एक झटके में कचरे के डब्बे में डाल दिया है। एक ऐसा प्लान जो सरहद के पार बैठे घुसपैठियों के मंसूबों को देश की सीमा में कदम रखने से पहले ही भस्म कर देगा। एक ऐसा एक्शन जिसने देश के भीतर छिपे गद्दारों और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रचने वालों के खेमे में हाहाकार मचा देगा। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स एसपी कॉन्फ्रेंस में देश के सुरक्षा कप्तानों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि अब समस्याओं को टालने या उनका अस्थायी समाधान खोजने का वक्त चला गया। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मोदी सरकार अब सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती की जड़ तक पहुंचकर उसका अस्थायी खात्मा कर देना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सल प्रभावित इलाकों में आज जो शांति और बड़ा बदलाव दिख रहा है ना, वो इसी कड़क और नई सोच का नतीजा है। इस महाबैठक में अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे का जिक्र करते हुए डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे और गुस्से में कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक रूप से बदलती आबादी यानी कि जनसंख्या में जो बदलाव हो रहा है, देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, चिंता का विषय है। अब सरकार का डेमोग्राफी मिशन सीमाई इलाकों में होने वाले किसी भी संदिग्ध आबादी बदलाव की बारीकी से निगरानी करेगा और इसकी रिपोर्ट सीधे शीर्ष स्तर तक भेजेगा। गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि सरहद पर आबादी का संतुलन किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। देश की सीमाओं को अभेद बनाने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे यानी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 400% तक बढ़ा दिया है। अब सरहदों पर सड़कों, पुलों, आधुनिक संचार नेटवर्क और बंकरों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि आपातकाल या किसी भी चुनौती के वक्त भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती और उनका ऑपरेशन पलक झपकते ही बेहद प्रभावी तरीके से किया जा सके। शाह ने देश की सोच को बदलते हुए कहा कि अब सरहद पर बसे गांव को देश का आखिरी गांव कहकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन देश का पहला गांव मानकर इनका विकास किया जाएगा। सरकार इन इलाकों से होने वाले प्लान को रोकने के लिए वहां रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है और तमाम सरकारी सुविधाएं सीधे बॉर्डर के गांवों तक पहुंचा रही है ताकि वहां की आबादी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और देश की सुरक्षा की पहली ढाल बने। इसी कड़क नीति के तहत मोदी सरकार 31,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से भारत म्यांमार सीमा के 1,610 किलोमीटर लंबे हिस्से पर मजबूत बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार की इस नई रणनीति का मकसद सिर्फ घुसपैठ रोकना नहीं, बल्कि प्रॉक्सी वॉर, कट्टरपंथ, नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, ड्रोन के जरिए होने वाले खतरों, साइबर क्राइम और संगठित अपराधों पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा देना है। तो अमित शाह के इस मीटिंग के बाद हलचल तेज हो गई है। देश के दुश्मन अब देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। खैर, आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।